ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम चर्चा करेंगे सूर्य दूसरे भाव में। जब सूर्य धन स्थान में होता है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। और उनमें भी सबसे पहले सूर्य से बनने वाले योग के ऊपर विचार करेंगे। उसके बाद दूसरे भाव में सूर्य के योग जो बनेंगे उनके ऊपर हम विचार करेंगे। किंतु अक्सर मैंने देखा है, मेरे अनुभव में आया है कि जब जातक YouTube के ऊपर ग्रहों का वीडियो कुछ देखते हैं तो उसमें 90% जो हैं लोग वो गलत भाव का वीडियो देख लेते हैं। उसका एक कारण है कि ग्रह के साथ जो राशि का अंक लिखा होता है उसे ही वो भाव समझ बैठते हैं। जैसे सूर्य के साथ यदि 3 नंबर लिखा है तो सूर्य को तृतीय भाव में समझ लेते हैं, किंतु ये बहुत गलत है। जो अंक लिखा होता है वो राशि का अंक होता है, किंतु वो भाव का अंक नहीं होता। इसे आप बहुत अच्छी तरह से मेरे वीडियो में समझ सकते हैं, जो ऊपर जिसका लिंक दिया गया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सूर्य दूसरे भाव में जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है जब सूर्य दूसरे भाव में होता है। सूर्य से पिता का विचार किया जाता है और जातक का भी शरीर में हड्डियों का विचार किया जाता है और आत्मविश्वास का विचार भी सूर्य से किया जाता है। यदि दूसरे भाव में सूर्य मंदा होगा तो पिता संबंधी सुख में कमी हो सकती है और हड्डियों संबंधी रोग की संभावना रह सकती है। दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है। अब यदि सूर्य शुभ होगा तो जातक धनवान होगा और परिवार का, कुटुंब का सुख जातक को प्राप्त होगा। और अगर सूर्य यहाँ पे मंदा होगा तो जातक निर्धन होगा, धन की समस्याएं जीवन में रहेंगी, कर्ज आदि रह सकता है और कुटुंब सुख में भी कमी हो सकती है, परिवार में झगड़ा कलह रह सकता है, जातक अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है, गृहस्थ सुख में भी कमी हो सकती है, संतान सुख में भी कमी हो सकती है। तो आइए पहले हम विचार करेंगे सूर्य से बनने वाले योग, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरे भाव में सूर्य से बनने वाले योग। तो यदि सूर्य से चतुर्थ भाव में राहु हो, शनि हो या मंगल हो तो ऐसे में पिता सुख में कमी होगी, पिता को कष्ट की संभावना रहेगी। और यदि सूर्य ग्रह पाप ग्रहों के मध्य में हो, पहले भाव में पाप ग्रह हो, तीसरे भाव में पाप ग्रह हो, शनि राहु मंगल आदि ग्रह हो, तो ऐसे में सूर्य से जो भी शुभ योग बनेंगे तो वो है नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण सूर्य दूसरे भाव में अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा। यदि पाप मध्य योग बने तो ऐसे में जातक जो है वो दीनहीन अवस्था में हो सकता है, आर्थिक समस्याओं में रह सकता है और कुछ जातक चापलूस स्थिति में भी हो सकते हैं और जातक समाज में गलत कार्यों में भी लगे रह सकते हैं, कानून तोड़ सकते हैं। और सूर्य से पिता का विचार किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यदि पिता की कुंडली नहीं है तो सूर्य को लग्न मानकर बाकी सभी ग्रह वैसे ही भरकर पिता की जन्म पत्रिका भी विचार किया जा सकता है, पिता के कारोबार आदि का भी विचार किया जाता है सूर्य को लग्न मानकर कुंडली बनाने से। और
यदि कुंडली में सूर्य से, जातक की कुंडली में सूर्य से 10वें भाव में 7वें भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे में भी पिता को कष्ट की संभावना रहती है। यदि दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य शनि के द्वारा दृष्ट हो, शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही हो और सूर्य नवांश कुंडली में मंगल की मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हो तो ऐसे में जातक के जन्म से पूर्व ही पिता को कोई कष्ट आ जाता है, पिता कहीं चला जाता है या अन्य किसी प्रकार का कष्ट पिता के ऊपर आ सकता है। कुंडली में सूर्य से 5वें 9वें या 7वें भाव में कहीं भी 2 पाप ग्रहों की युति हो रही हो तो ऐसे में संतान के, जातक के जन्म के समय पिता किसी बंधन में हो सकता है। और उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं सूर्य से 10वें भाव से जातक को अपने व्यवसाय का विचार भी करना चाहिए। 10वें भाव में जो भी ग्रह बैठा हो या 10वें भाव में जो भी राशि हो, अगर कोई ग्रह नहीं है तो राशि के अनुसार जातक को व्यवसाय करना चाहिए। जो वहां पे ग्रह होगा उसका व्यवसाय करें, यदि ग्रह नहीं है तो वहां पर जो राशि है उसके अनुसार व्यवसाय करने से जातक को लाभ होता है। आइए अब चर्चा करते हैं दूसरे भाव में सूर्य से बनने वाले योग कैसा प्रभाव रहेगा उसमें। यदि दूसरे भाव में सूर्य बैठा हो और शुभ निवांश में हो, मित्र के निवांश में हो, उच्च राशि में बैठा हो किंतु शनि से दृष्ट न हो तो ऐसे में जातक धनवान होगा, कोई उच्च अधिकारी होगा और किसी प्रकार की कमी जातक को नहीं रहेगी। यदि कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे में जातक को नेत्र रोग हो सकते हैं, आंखों की समस्या जातक को रह सकती है, दोनों नेत्रों में आंखों की समस्या जातक को हो सकती है। अक्सर देखा है कि जिनके दूसरे भाव में सूर्य होता है वो दूसरों की बात को काटने वाले होते हैं, दूसरों को पूरी बात नहीं करने देते, पहले ही बीच में बोल पड़ते हैं या दूसरों की बात को काट देते हैं। यदि सूर्य दूसरे भाव में शत्रु राशि में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो तो आयु के 6ठे वर्ष में जातक को कष्ट की संभावना रहती है, रोग आदि से परेशानी होने की संभावना रहती है। सूर्य मंदा हो रहा हो तो सूर्य को उनके मित्र ग्रहों की सहायता देनी चाहिए। मित्र ग्रहों की सहायता मिलने से मंदा सूर्य जो है वो भी शुभ हो जाता है और मंदापन दूर हो जाता है। जैसे सूर्य को शुभ करने के लिए गुड़ खाकर पानी पीना, मीठा खाकर पानी पीना, इससे भी सूर्य जो है वो शुभ होता है, उसे मित्र ग्रहों की सहायता मिल जाती है। और दूसरे भाव में सूर्य होने से जातक का धन जो है वो अच्छे कार्यों में ही खर्च होता है, बुरे कार्यों में धन खर्च नहीं होता। और दूसरे भाव में सूर्य जो है पत्नी के सुख में कमी करता है, विवाह बहुत विलंब से हो सकता है, जब विवाह ज्यादा ही सूर्य मंदा हो तो ये भी संभव है कि विवाह न हो। और पुत्र सुख में भी कमी सूर्य दूसरे भाव में कर सकता है। और यदि सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक जो है वो धनहीन होगा, धन की समस्याएं जातक को बहुत होंगी। ऐसे में घर के दक्षिण दिशा में एक पानी का कलश जमीन में गाड़ना चाहिए और उसमें पानी सूखने नहीं देना चाहिए। 1 महीना या 43 दिन तक उसमें पानी डाल के रखना चाहिए तो संभव है कि शनि की दृष्टि के मंदे फल जो हैं वो दूर हो जाएंगे। और उसके बाद हम विचार करते हैं कि यदि सूर्य कुंडली में दूसरे भाव में मंदा हो रहा हो तो ऐसे में जातक की शिक्षा जो है वो अधूरी रह सकती है और जातक धनहीन भी हो सकता है। और दूसरा भाव जो है वाणी का भी होता है, बोलने में कुछ समस्या हो सकती है, जातक हकलाकर भी बोल सकता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में होता है उनको पशुपालन से विशेष लाभ होता है
और सोना चांदी और लोहे के काम से भी लाभ होते देखा गया है। यदि कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में हो तो ऐसे में घर में स्त्री के निमित्त कोई झगड़ा, कोई कलह कोई हो सकता है। स्त्री जातक का जीवन साथी भी हो सकता है, या घर में कोई अन्य स्त्री के निमित्त घर में कलह हो सकता है, जिस कारण कुटुंब सुख में कमी होने की संभावना रहेगी। आइए विचार करते हैं, जब दूसरे भाव में सूर्य मंदा हो तो किस प्रकार के प्रभाव जातक के जीवन पे हो सकते हैं। तो सबसे पहले जातक को आर्थिक समस्याएं होंगी, धनहीनता होगी, धन संबंधी समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ेगा। उसके बाद कुटुंब सुख में कमी होगी, बंधु बांधवों से मनमुटाव रह सकता है, बंधु बांधवों के मध्य में कलह हो सकता है, और स्त्री और पुत्र से भी कलह रह सकता है, मनमुटाव रह सकता है। इनके सुख में भी जातक को कमी होगी, और सूर्य दूसरे भाव में मंदा होने पर रति सुख में भी जातक को कमी हो सकती है। अक्सर देखा है जिनका सूर्य दूसरे भाव में होता है उनकी आंखें जो हैं वो लाल रहती हैं, लालिमा होती है आंखों में, और दूसरे भाव में सूर्य के प्रभाव से जातक अपना निवास स्थान जो है वो भी बार बार बदल सकता है। मंदे प्रभाव के कारण जातक एक घर में ज्यादा समय तक टिककर नहीं रह पाता। मंदा सूर्य होने पर जातक के मित्र जो हैं वो भी समय आने पर जातक को छोड़ देते हैं, और मुख रोग की संभावना भी होती है, क्योंकि दूसरे भाव से मुख का, कंठ का, गले का भी विचार किया जा सकता है। और अक्सर देखा गया है कि सूर्य मंदा होने पर जातक को सरकार से कोई जुर्माना, कोई इनकम टैक्स आदि की समस्या या चोरी का भय भी जातक को हो सकता है। सरकारी कार्यों में विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है। 25वें वर्ष में धन की हानि की संभावना रहती है, और देखा गया है कि पिता पुत्र में भी मनमुटाव की संभावना रहती है। सूर्य यदि अधिक मंदा हो रहा हो तो गुदा रोग की संभावना जातक को हो सकती है, बवासीर आदि रोग की समस्या जातक को हो सकती है, शिक्षा जातक की अधूरी रह सकती है। यदि दूसरे भाव में जो राशि है उसका स्वामी कुंडली में 6, 8, 12वें भाव में हो, या शत्रु ग्रहों के साथ युति कर रहा हो तो भी जातक धनहीन हो सकता है। जातक के जीवन में धन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यदि सूर्य दूसरे भाव में शुभ हो तो ऐसे में जातक धनी होता है, धनवान होता है, और दूसरे भाव का जो सूर्य है वो वकीलों के लिए, डॉक्टरों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। और कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में होने पर देखा गया है कि जातक के हाथ पैर जो हैं अक्सर गर्म रह सकते हैं, और ऐसे जातक जो हैं उत्तम भोजन करने का शौकीन होते हैं, और साफ कपड़े पहनने के, सुंदर कपड़े पहनने के शौकीन भी होते हैं। सूर्य शुभ प्रभाव में हो तो जातक को लोहा और तांबे से लाभ होता है, और धातुओं से, रत्नों से जातक को लाभ होता है। सोना और चांदी के व्यवसाय से भी जातक को लाभ होता है, और ऐसे जातक सुनार हो सकते हैं, सोना चांदी का काम भी जातक कर सकते हैं। सूर्य दूसरे भाव में होने पर शुक्र मंदा हो जाता है, ऐसे में खुशी में गम की संभावना रहती है। घर में जब भी कोई खुशी का मौका होता है, जातक जब भी खुश होता है तो साथ के साथ उसको गम भी आ जाता है। जैसे जातक ने कोई चिर अभिलषित वस्तु खरीदी, घर लेकर आया तो घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। जब जब खुशी का मौका आता है तब तक घर में कलह की संभावना रहती है, झगड़े की संभावना रहती है। दूसरे भाव में सूर्य हो जिन जातकों के, वो परोपकार करने से जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, और जितना ऐसे जातक दान पुण्य करते हैं उतना ही जीवन में अच्छे फल इनको प्राप्त होते हैं, उतना ही जीवन में ऐसे जातक जो हैं उन्नति करते हैं। और दूसरे भाव में सूर्य होने से मामा के लिए बहुत शुभ योग होता है। जातक के मामा
बहुत सुखी होते हैं और कष्टों से दूर होते हैं। और सूरज यदि दूसरे भाव में शुभ प्रभाव में हो तो ऐसे जातक कोई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। कुंडली में यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो ऐसे में जातक को किसी प्रकार का भी दान नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर मंदा असर हो सकता है। खासकर चंद्रमा से संबंधित कोई दान जातक को नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सूर्य की शुभता जो है वो कम हो सकती है। और यदि कुंडली में दूसरे भाव में अकेला सूर्य हो तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो दूसरे भाव में सूर्य के अकेले होने पर ही उनकी चर्चा कर रहे हैं। यदि साथ में कोई ग्रह बैठा हो तो सूर्य का फल जो है वो अलग भी हो सकता है। यदि सूर्य अकेला दूसरे भाव में हो तो शुक्र को अवश्य ही मंदा कर देता है और जातक को गृहस्थ सुख में कमी कर देता है। सूर्य दूसरे भाव में होने से जातक के जीवन में धन से संबंधित झगड़े होते हैं, या स्त्री से संबंधित झगड़े होते हैं, या जमीन से संबंधित झगड़े होते हैं। और ऐसे जातक जिनका सूर्य दूसरे भाव में हो ये दूसरों के काम आने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों का काम करते हैं। यदि कुंडली में शनि नवम भाव में हो तो ऐसे में स्त्री को कष्ट की संभावना रहती है, जातक अविवाहित हो सकता है, जब पति पत्नी में मनमुटाव हो सकता है, या स्त्री जो है वो रोगग्रस्त रह सकती है, जीवन साथी रोगग्रस्त रह सकता है। और दूसरे भाव में सूर्य होने पर ऐसे जातकों को एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी दूसरे का दिया हुआ दूध दूसरे के घर में जाकर किसी अन्य के द्वारा दिया गया दूध जो है जातक को नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उसका मंदा फल होता है। यदि वो दूध में आपके पैसे लगे हैं तो पी सकते हैं, किंतु किसी अन्य का दान किया हुआ दूध या किसी तरह अन्य से फ्री में मिला हुआ दूध जातक को नहीं पीना चाहिए, उसका जातक के जीवन के ऊपर मंदा प्रभाव पड़ता है। सूर्य दूसरे भाव में तब अधिक शुभ फल देता है यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो। यदि अष्टम में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो सूर्य का फल जो है वो मंदा हो सकता है। दूसरे भाव में सूर्य होने पर जातक जितना संतोषी होगा उतना ही जीवन में सुखी रहेगा, उन्नति करेगा। और यदि लालच मन में आया तो सूर्य का फल जातक को मंदा हो सकता है। और शुक्र ऐसे में मंदा हो जाता है जब सूर्य दूसरे भाव में हो, तो ऐसे में गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है। उपाय के लिए धर्म स्थान में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे बादाम, नारियल और सरसों का तेल। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य दूसरे भाव में है तो अपने अनुभव मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और व्हाट्सएप में मुझे कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में हम सूर्य का दूसरे भाव में भिन्न भिन्न राशियों के अनुसार फल बताएंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।